दोस्तों बहुत डिले हो गया है, मैं मानती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा काम में बिजी थी, इसके कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पाई। मैं ट्राई तो पूरा करती हूँ कि रेगुलर वीडियो डालूँ, लेकिन मैं डाल नहीं पाती, उसके लिए सॉरी दोस्तों। आइए हम अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं डेंजरस माफिया लैंग वांगजी का। दोस्तों, कहानी वहीं से स्टार्ट होता है कि लैन कुरेन बोलते हैं, वांगजी तुम फई को लेने जाओगे? तो वो कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। तो बोलता है आजकल तो मेरी बात ज़्यादा ही टालने लगे। तो वो कहता है ठीक है, वो हाँ बोल देता है। फिर लैंग वांगजी जाता है वेंग के पास, बोलता है बेबी क्या कर रहे हो? तो वो कहता है, वेंग कहता है कुछ नहीं, मेरा पैर दर्द हो रहा है। तो वांगजी इसके पैर को देखता है तो उसका पैर ज़्यादा ही कुछ फूला हुआ होता है। तो वांगजी वेंग को बोलता है बेबी ज़्यादा दर्द हो रहा है? तो वेंग कहता है हाँ। तो वांगजी कहता है 1 मिनट रुको। वो नीचे जाता है और एक बकेट में गर्म पानी लेके आता है, हल्का सा गुनगुना और अच्छा, जैसे नॉर्मल हो, जिससे वेंग को तकलीफ़ ना हो, वो लेके आता है और वेंग के पैर को उसके अंदर डालता है। वेंग को थोड़ा आराम मिलता है। वो वेंग कहता है वांगजी ये तुम्हें किसने सिखाया? तो जब मेरी माँ प्रेग्नेंट थी ना, हाँ जब मैंने देखा था मेरी सीजे जब प्रेग्नेंट थी, तब मेरी माँ ने उनकी देखभाल ऐसे ही की थी। तो वेंग कहता है सीजे कौन? वो बोलता है कि लैन कुरेन भैया का भाई की माँ, भाई की बीवी। बोलता है मैंने आज तक उनसे नहीं मिला। तो बोलता है हाँ, वो इसलिए नहीं मिली क्योंकि वो बहुत दिन से यहाँ पे थी नहीं, वो वैसे 2 दिन के बाद आने वाली है। तो बोलता है अच्छा। तो वेंग बहुत खुश हो जाता है। वेंग कहता है मैं भी मिलूँगा सीजे से। बोलता है ठीक है। वेंग बहुत खुश था। वांगजी फिर धीरे से वेंग को बोलता है बेबी तुम बहुत देर से पानी के अंदर अपना पैर डाल के बैठे हो। तो वो धीरे से लैंग वांगजी का पैर निकालता है। लैंग वांगजी वेंग का पैर धीरे से निकालता है और एक टावल लेके, नॉर्मल टावल होता है जो सूखे हुआ, उससे पैर पोंछता है। वेंग बहुत खुश हो जाता है और धीरे धीरे वांगजी वेंग के पैर के मसाज करने लगता है। वेंग को पता ही नहीं चलता उसे कब नींद आ गई। वेंग जैसे ही सो जाता है, वांगजी वेंग का पैर अपने किनारे पे, मतलब पैर नीचे रखता है और वेंग को हग करके सो जाता है, क्योंकि वांगजी को भी वेंग के हग के बिना सोने की आदत नहीं थी। कुछ दिन बीत जाते हैं। अब एयरपोर्ट का सीन दिखाया जाता है। वहाँ पे एयरपोर्ट पे से एक लड़की दौड़ते हुए बाहर आ रही थी और आते ही वो लैंग वांगजी के गले लग देती है। बोलती है कि ब्रदर गग्गा। लैंग वांगजी से अपने से दूर हटाता है। बोलता है फई मैंने कहा था ना कि तुम मुझसे टच मत हुआ करो। तो फई कहती है लेकिन गग्गा, वो कहती है, लैंग वांगजी कहता है कि दूर रह के चलो। वो कहता है लेकिन गग्गा मैं आपके साथ रह जाऊँगी। तो हाँ ठीक है, आ जाओ मेरे पीछे। तो वो लैन कुरेन के घर लेके जाने लगता है। तो फी कहती है कि भैया आप कहाँ रहते हैं? गग्गा आप कहाँ रहते हैं? तो वो कहता है लैन मैंसन। तो बोलता है मैं भी वहीं रहूँगी। तो लैंग वांगजी कहता है नहीं, वहाँ पे तुम नहीं रहोगी। गुस्सा में बोलता है। तो फई थोड़ा रोने की सूरत में हो जाती है। तो लैन कुरेन का तभी कॉल आता है। बोलता है फई बेटा तुम आ गई क्या? बोलता है हाँ आ गई। वो कहे वांगजी को फ़ोन दो। वांगजी को फ़ोन देता है। तो लैन कुरेन बोलता है कि मैं कुछ दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, तुम फई को अपने साथ ले लो। तो कहता है नहीं मेरे को नहीं रखना। लेकिन वो अपने अंकल की बात टाल नहीं सकता, तो फिर वो फई को अपने साथ लेके जाता है। फई लैंग मैंसन पहुँचती है तो वो बड़ी खुशी से इधर उधर जाती है। तो लैंग वांगजी गुस्से में कहता है फई आराम से शांति से रहो, बिहेवियर। तो वो कहती है कि गग्गा
आपको तो पता है ना, मैं बचपन से आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनते ही लैंग वांगजी का तो चेहरा गुस्से से लाल आग बबूला हो जाती है। वो कहती है अपने मुंह को बंद करके रखो। तो कहता है, वो फेई कहती है लेकिन गागा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कह के उसे गले लग जाती है। तभी विंग ऊपर से नीचे उतर रहा होता है और ये सब देख के वो शॉक हो जाता है। वो प्यार से वो धीरे धीरे नीचे उतर रहा था। वो जब लैंग वांगजी सीढ़ियों की ओर देखता है तो विंग धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा होता है। वो नीचे उतरता है तो लैंग वांगजी कहता है बेबी थोड़ा संभल के। तो लैंग वांगजी दौड़ के विंग के पास जाता है और उसे संभाल से लेकर ये देख के फेई का गुस्सा आ रहा होता है। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये कौन है। तो उसे लगता है कि ऐसा ही कोई होगा, तो वो ज़्यादा माइंड नहीं करती। जब विंग उसके पास आता है और कहता है हेलो भाई, वो शॉक हो जाती है कि इसने मेरा नाम कैसे। वो कहते तुम हो कौन जो मेरा नाम ले रही हो। तो वो कहता है विंग कहता है कि मैं तुम्हारी भाभी हूँ। ये सुन के मतलब मैं तुम्हारे भाई का हस्बैंड हूँ। ये सुन के तो उसके तन बदन में आग लग जाती, लेकिन वो उसे कुछ समझ नहीं आता। तो वांगजी की ओर देखती है तो वांगजी कहता है हाँ ये मेरा हस्बैंड है, मिलो इससे, ये विंग है। पहले तो ये शौक रहती है, फिर बोलती है कि गगा आपने शादी कब किया। तो वांगजी कहता है बहुत पहले। तो वो फई कहती है ठीक है हम बदल लो। तो वो कहता है ठीक है। फई को वो गले लगा लेता है क्योंकि विंग को पता था कि फई उसकी सिस्टर है, मतलब सिस्टर भाई की बहन है, तो इसलिए खुश हो जाता है। उसे कोई परेशानी नहीं थी, उसे कुछ नहीं लगता था क्योंकि वांगजी के मतलब बहन के भाभी का लड़की थी, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसकी माँ की बहन की बेटी की लड़की थी, तो इसलिए उसने ज़्यादा माइंड नहीं किया। तो वांगजी कहता है कि बेबी ऊपर जाना नहीं है। तो वांगजी विंग को लेके धीरे धीरे गार्डन की ओर जाने लगता है। तो ये देख के फई को तो और भी ज़्यादा गुस्सा आता है। वो सोचती है लैंग वांगजी तुम सिर्फ मेरे हो और तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता। ये सुन के नहीं कर सकता। फई ये अपने दिमाग में सोच रही होती है, माइंड में सोच रही होती है और वो दौड़ के विंग और लैंग वांगजी के पीछे चली जाती है। वो बस एक मौके का इंतजार कर रही थी इन दोनों को अलग करने के लिए। लैंग वांगजी आराम से विंग को चेयर पे बैठाता है और विंग और फई प्यार से बातें कर रहे होते। लैंग वांगजी सोचता है कि फई इतनी शरीफ कब से हो गई, उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि विंग मेरे साथ है। वो सोचता है कि हो सकता है कि फई सुधर गई हो या अब उसे कोई फ़र्क ना पड़े, शायद उसे पता चल गया कि विंग बहुत अच्छा है, इसलिए उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो वांगजी भी ज़्यादा माइंड नहीं करता कि विंग वो फई क्या करती है। फई उसके साथ बैठी रहती है काफ़ी देर तक। तो विंग और वांगजी आराम से बैठे रहते हैं। फई भी अपना ड्रेस चेंज करने के लिए फ्रेश होने के लिए चली जाती है अपने कमरे में और फ्रेश होने चली जाती है। कुछ समय के बाद वांगजी बोलता है बेबी तुम्हें भूख लगी होगी। तो विंग कहता है हाँ। तो वांगजी धीरे धीरे उसे लेके जाने लगता है। तो विंग के पैर में थोड़ी सी मोच आ जाती है। तो वांगजी उसे ब्राइडल स्टाइल में कैरी करके मैंसन के अंदर लेके आता है। तो विंग कहता है गगा आप ये क्या कर रहे हैं, फई भी है अभी। तो वो कहता है मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, मैं तुम्हें कभी भी कहीं पे भी उठा सकता हूँ। और वांगजी कहता है ठीक है। विंग कहता है ओके गगा, और वो वांगजी उसे लेके जाने लगता है और वांगजी की नज़र विंग के लिप्स पे होती है और वांगजी को रहा नहीं जाता।
और जो घर के अंदर घुसते ही वो विंग को किस करने लगता है। वो भूल गया था कि फई भी उसके साथ रहती है और वो नीचे उतर रहा होता है दौड़ दौड़ के। वो फई दौड़ते हुए नीचे आ रही होती है और जब वो नज़ारा देखती है कि वांग जी विंग को पैशनेटली किस कर रहा है बहुत, तो वो आँख बबूला हो जाती है। विंग कहता है, वांग जी जब देखता है मतलब हलचल होती है तो वांग जी की नज़र सीढ़ियों पे जाती है और वो ये देखकर कुछ नहीं समझता। विंग तो शर्म से पानी पानी हो जाता है, उसकी पूरी गाल लाल हो जाते हैं। वांग जी कहता है, हेलो फई, आओ बैठो। तो फई वांग जी के बगल में बैठना चाहती थी, लेकिन वांग जी कहता है, वांग जी बैठता है तो फई उसके बगल में जाके बैठ जाती है। लेकिन फई को ये बात पता नहीं थी कि फई के बगल में बैठ जाती है। वो खाना मेड आती है और खाना परोसती है, निकालती है, बस एक ही प्लेट। विंग शांति से बैठा हुआ था बगल में, तो और उसके लिए भी खाना वांग जी उसके लिए बड़ी प्यार से खाना निकाल रहा होता है। तो विंग कहता है, वांग जी कहता है, वांग जी के बगल में फई बैठी होती है दूसरे चेयर पे विंग। तो विंग कहता है कि आज नहीं हस्बैंड, आज नहीं। तो वो कहता है, विंग आओ मेरे पास। वो कहता है, लेकिन गगा। तो वो कहता है, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आओ तो आओ, मैंने बोला ना आओ। तो वो थोड़ा आँखें उसकी रेड हो जाती। तो विंग डर के मारे थोड़ा वो आ जाता है और वांग जी के लैब में बैठ जाता है। ये देख के तो फई का दिमाग फिर जाता है। वो कहती है, विंग ये क्या कर रही हो तुम। तो वांग जी कहता है, मैं विंग को ऐसे ही खाना खिलाता हूँ और जब तक विंग ऐसे नहीं खाता मैं खाना स्टार्ट नहीं करता। विंग को वांग जी बड़े प्यार से खाना खिलाता है और जब तक खाना ख़त्म नहीं होता विंग को अपनी लैब में बैठाए रखता है। फिर वांग जी भी विंग को लैब में बैठाते ही खाना खा रहा होता है। और ये सब ड्रामा देख देख के फई को गुस्सा आ रहा होता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करती है और अपने चेहरे पे एक प्यारे से स्माइल रखती है। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। अब फई को आए हुए 1 वीक हो चुका था। फई वांग जी का बिहेवियर देख रही थी कि कैसे उसका बिहेवियर विंग के लिए कितना पोलाइट है, लेकिन जब भी विंग के ऊपर कोई खतरा आने लगता है तो वांग जी उससे पहले उस खतरे को काट देता है, क्योंकि वो देखता है कि वांग जी ऐसा कब मतलब इस वीक में ये नहीं है कि फई ने विंग को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की, लेकिन वांग जी उसे नुकसान पहुंचने ही नहीं देता था। फई बहुत मतलब गुस्से में इरिटेट हो रही थी। तो वो मन में कहती है कि वांग जी को विंग से दूर नहीं कर सकता, लेकिन विंग को तो वांग जी से दूर किया जा सकता है। तो एक रात विंग की फैमिली मेम्बर कहते हैं कि मुझे विंग की फैमिली मेम्बर कहते हैं, वांग जी बेबी को मतलब विंग को मेंशन लेके आ जाओ, हमें विंग से मिलना है। जियांग वांग्या कहते हैं। तो नैंग वांग जी कहता है, ओके डैड, और वांग जी विंग को लेके चला जाता है। वांग जी विंग को अपने फादर और मदर के यहाँ पे रहने के लिए मतलब लेने के लिए लेके आ जाता है, क्योंकि वांग जी विंग के बिना रह नहीं सकता था, इसलिए वांग जी भी विंग के साथ रहने के लिए आ जाता है। वो कहता है रहने के लिए आ जाता है। विंग कहता है कि हम 2-3 दिन यहीं पे रहेंगे। वांग जी कहता है, ओके बेबी। तो विंग कहता है, ओके हस्बैंड। ये देख के तो जियांग वांग्या भी खुश हो जाते, बोलते, विंग तुम ठीक तो हो ना बेटा। वो कहता है, हाँ डैडी मैं ठीक हूँ। और जियांग सैन गुस्से में लैंग वांग जी को देख रहा होता है, लेकिन वो कुछ नहीं करता।
पास अपने हाथ की मुट्ठी बना के रख लेता है। वांग्या कहते हैं बेटा जियांग चैंग की परसों एंगेजमेंट है, इसलिए मैंने विंग को बुलाया था। ये सुन के तो विंग की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। बोलता है गगा आप किससे शादी कर रहे हैं? मैं बोलते हैं मियाँ मियाँ। बोलता है क्या आपकी दोस्त मियाँ मियाँ? बोलते हैं हाँ मियाँ मियाँ। तुम्हें तो पता है ना विंग, वो मुझसे प्यार करती थी तो मैंने भी हाँ कर दिया, और शायद मैं भी उससे प्यार करता हूँ इसलिए मैंने भी उसे हाँ बोल दिया। तो विंग खुशी के मारे उछलने लगता है। बोलता है सच में गगा, मैं तो बहुत दिनों से जानता था कि मियाँ मैं आपको बहुत प्यार करती है। तो विंग कहता है, वो लैन छिसन के जियांग चैंग कहता है कि तुम्हें तो पता ही है, तो 2 दिन तुम मज़े करो। विंग ना कहता है मम्मा मेरे को वांगी गगा को मेरे को अपना कमरा दिखा। वो कहता है विंग थोड़ा संभल के, तो तुम 2 दिन यहीं रहोगे, तुम्हारे ही कमरा मैंने तैयार किया है। तो विंग कहता है सच्ची में मम्मा, और उसे जाके हक कर लेते। वांगी को थोड़ा गुस्सा तो आता है लेकिन वो सोचता है कि मदर है तो इसलिए वो कुछ ज़्यादा माइंड नहीं करता और वो अपनी चेहरे पे मुस्कुराने लगता है। विंग की माँ फासन सन कहती है, वो कहती है बेटा, वांगी को बड़ी प्यार से सहलाती है उसके सर को। बोलती जाओ तुम दोनों विंग के कमरे में। विंग बड़े उछल कूदते हुए जाने लगता है तो वांगी और उनके पेरेंट्स एक साथ चिल्लाते विंग संभल के चलो। तो ये देखकर तीनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और विंग के पेरेंट्स देखते हैं कि वांगी उसकी बहुत ज़्यादा केयर करता है तो वो भी खुश हो जाते हैं और एक हंसने लगते हैं। विंग को वांगी अपने गोद में उठा लेता है और बोलता है विंग तुम मेरे को गाइड करो। वो कहता है ठीक है गगा। तो विंग को गोदी में उठा लेता है वांगी और अपने गोद में से लेके चलने लगता है। वांगी कहता है किधर जाना है? विंग कहता है लेफ़्ट में। तो वो लेफ़्ट में होता है, राइट में बोलता है तो राइट में होता है। ऐसे ही करते करते वो विंग के कमरे के पास पहुंच जाते। तो वो कहता है गगा ये मेरा कमरा है। तो विंग ना बोलता है गगा नीचे तो उतारिए। तो बोलता है ठीक है। वांगी कहता है ठीक है। तो विंग कहता है लानर गगा। ये सुन के तो वांगी का चेहरा पूरा लाल हो जाता है क्योंकि विंग ऐसे नहीं बोलता था, वो डायरेक्ट नॉर्मल बोलता था। बोलता है विंग। तो बोलता है हाँ लानर गगा। तो वो कहता है आपको अच्छा नहीं लगा? तो बोलता है हाँ विंग मेरे को बहुत अच्छा लगा, आज से तो मेरे को यही नाम से बोलना। तो वो बहुत खुश हो जाता है कि चलो मैं बहुत खुश था। वो पूरा उछल उछल के अपने कमरे को दिखा रहा होता है। देखिए ना गगा ये कितना अच्छा है ना, ये कितना अच्छा है ना। मुझे आपको पता है मुझे पेंटिंग करने का शौक़ था। मेरे को पेंटिंग इतनी पसंद थी कि मैं उसके बिना रह भी नहीं पाता था। वांगी विंग की चुपचाप सारी बातें सुनता था क्योंकि वांगी को भी पसंद था कि विंग उसको मतलब चहकते हुए सारी बातें बताता और विंग का बोलना वांगी को बहुत पसंद था और हंसता हुआ चेहरा। तो वो भी चुपचाप से चहकते हुए सुन रहा होता है। वांगी भी कहता है विंग बेबी बहुत सुंदर हो, बहुत सुंदर है पेंटिंग है। तो बोलता है हाँ गगा आपको पता है मैंने यहाँ पे वो किया था, मैंने यहाँ पे वो किया था, मैंने यहाँ पे वो किया था, सारा देख रहा होता है। तो वांगी भी खुश हो जाता है। तो बोलता है तुम्हें बहुत अच्छा पेंटिंग बनाती। तो वो कहता है वांगी कहता है क्या तुम मेरी भी पेंटिंग? वांगी कहता है कि मैं थक गया हूँ, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूँ। तो विंग कहता है विंग सोने चला जाता है। विंग खुश होकर अपने कमरे में देखता है। वांगी भी धीरे से विंग को सुला देता है और विंग कुछ ही मिनट में सो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तो वांगी उसके फोrehead पे किस करता है और कहता है विंग अगर तुम नहीं होगी मेरी ज़िंदगी में तो तुम्हें नहीं पता, मुझे नहीं पता कि मैं क्या करूँगा अपनी ज़िंदगी का। तो वांगी भी विंग को हक करता है और कहता है विंग सच में ये तुम्हारी तरह ही ये कमरा भी बहुत सुंदर है। विंग बहुत खुश था
और वांगी विंग को हक करके सोता था। जब से विंग का वांगी ने किडनैप किया था, लगभग 2 साल होने वाली थी। विंग और वांगी बहुत खुश हुआ करते थे, लेकिन धीरे धीरे वो दिन बीत जाता है। तो आज उस घर में विंग को रहते हुए 2 दिन बीत चुके थे। विंग ने ना वांगी की एक प्यारी सी तस्वीर भी बनाई थी और उसने वांगी को दिखाया वो तो, लेकिन उस पर ना एक प्यारा सा फूल बना हुआ था। वांगी कहता है, विंग ये क्या है? वो कहता है, आपके ऊपर फूल बहुत अच्छे लगेंगे काका। तो बोलता है वांगी, विंग कहता है, वो वांगी कहता है, लेकिन फूल तुम्हें तो पता है ना मुझे नहीं अच्छा। फिर विंग कहता है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मुझे तो पसंद है, इसलिए मेरे को आपकी पेंटिंग में फूल पर लगाना अच्छा लगता है। तो वांगी भी कहता है हंसते, वांगी कहता है ओके बेबी। वो भी खुश होकर बात कर रहा होता है, क्योंकि वांगी भी खुश था विंग को हंसता हुआ देख। और उधर लैनी 2 दिन तक लैंग मैंसन में गुस्से में आग बबूला हो रही थी और लैनी कुछ बड़ा करने की सोच रही थी, ऐसा इतना बड़ा कि विंग वांगी से दूर हो जाए, शायद उसकी प्लान कामयाब भी हो जाए। अब हम वांगचन की तरफ आते हैं। विंग बड़े सुंदर से कपड़े पहन रहा होता है तो, और वो नहा के जब टॉवल में बाहर निकलता है तो वांगी विंग को देखता ही रह जाता है, क्योंकि वो अभी अभी टॉवल में ही बाहर निकला था। तो विंग नहा के निकलता है, बोलता आज तो मेरे गगा की शादी है, सजा की इंगेजमेंट है मेरी गगा की। कूदते हुए नहाते हुए बाहर नहाकर बाहर निकलता है और वांगी बेड पे बैठा हुआ था और अपने काम को कर रहा था। जब विंग इतने उछलते हुए देख आता है बाहर, तो वो देखता है कि बहन बहुत खुश था और विंग के शरीर से पानी गिर रहा था और वो उसकी शरीर से पानी गिर रहा था और वो बिल्कुल हॉट लग रहा था, बहुत ज़्यादा हॉट लग रहा था। वांगी को तो मन था कि अभी विंग को पकड़ के खा जाए, लेकिन वो उसे याद आता है कि डॉक्टर ने उसे क्या बोला था। तो लेकिन वो वांगी फिर भी कंट्रोल नहीं करने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसे कंट्रोल नहीं होता तो वो जैसे विंग बोलते हैं ना आज मैं गगा की शादी में ये करूँगा वो करूँगा, तो वांगी विंग को किस कर लेता है। ये सडन एक्शन से तो विंग भी चौंक जाता है, उसे कुछ समझ नहीं आता कि वांगी ने ऐसा क्यों किया। वांगी कहता है विंग तुम भी ना। विंग को कुछ समझ नहीं आता है, क्या मैं भी ना? वो भी ऐसे ही बोलता है क्या मैं भी ना? तो वांगी कहता है विंग तुम्हें पता है ना तुम ऐसे नहीं आ सकते बाहर, क्योंकि मेरे को तुम्हारे ऐसा देखकर मैं पागल होता हूँ। विंग को कुछ समझ में नहीं आया। यूजुअल हमारा विंग बहुत भोला है, तुम्हें आप सबको तो पता ही है। विंग कहता है आप क्या कह रहे हैं लेमन गगा? वो कहता है विंग अभी मैं बताता हूँ। और सडन विंग को बहुत ज़्यादा तेज से किस करने लगा। विंग भी थोड़ी देर तो सफ़र करता है, धक्का देने की कोशिश करता है, लेकिन वांगी तो वांगी है, वो विंग से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और विंग को किस करने लगता है। विंग तो इतना ज़्यादा हैरान था, उसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या है, लेकिन कुछ समय के बाद विंग भी उस किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और वो किस करीबन आधे घंटे तक चलती है। जब जैंग वांगिया पार्टी में पहुंचते तो बोलते कि विंग कहाँ है, उन्हें जाना नहीं है पार्टी में? तो कहता है हाँ जाना है, उसी को तो सबसे ज़्यादा। आज के लिए बस इतना ही। अगर अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना।